बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई बंदा अपने तई अपने आप को पैगंबर कहे, नबी कहे। मुझे इससे गर्ज है कि जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर कुरानी इस्तिलाहें इस्तेमाल करके झूठों की बौछार कर दे, मेरे नज़दीक वो बंदा लानती है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अमर बिल मारूफ और हक। उसके बाद तसलसल से बगैर किसी वजह के झूठ, और झूठ भी एक खतरनाक तरीके से कि जो ना सिर्फ फसाद फिल अर्ज पैदा करे, पूरे निज़ाम को दरम भरम करने के लिए ईजाद किया जाए। इमरान खान साहब पिछले 8-10 दिन से छोटी ग्राउंड जो है वो तलाश कर रहे हैं। एबटाबाद में उनका क्लिप भी वायरल हुआ, बताया गया, जहां वो कहते हैं कि इतनी छोटी ग्राउंड में जलसा करा रहे हो। मियाँ वाली का ग्राउंड में बता चुका हूँ कि जो जलसा किया सबसे छोटा ग्राउंड यही था। अब उस छोटी ग्राउंड की तलाश में सियालकोट में उन्होंने एक चर्च का ग्राउंड, जहाँ पे आज तक उनकी मजहबी रसूमात होती थी, जैसे मियाँ वाली के अंदर ईदगाह के अंदर कर लें, उन्होंने वो मुंतखब फरमाया। और पिछले 7-8 दिन से, जब से या 10-12 दिन से ये ग्राउंड फाइनल हुआ है, मुसलसल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि उस चर्च के पादरी, बल्कि पाकिस्तान लेवल पे, बल्कि यूरोप लेवल पे उनके बयानात आ रहे थे कि इमरान खान साहब यहाँ सियासी जलसा ना करें। आम सी बात थी, और ना करते तो शायद इतनी बदनामी ना लेते, इतना अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना बनाते। उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कि डट गए। ये अल्लाह ताला का ख़ास निज़ाम है। पहली बात तो ये कि जो शख्स जो है वो रोज़ा रसूल की बेहुरमती कर सकते हैं, जो मस्जिद नबी में नारे लगा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, वहाँ पे गुफ्तगुएँ कर सकते हैं, वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीलॉग्स बना सकते हैं उस बेहुरमती के ऊपर का, वो शख्स वाला जो है उसके नज़दीक किसी दूसरे मज़हब का क्या एहतराम होगा। तो चुनाचे उन्होंने वही किया और उन्होंने सोचा हमारी शायद जीत होगी, हमने यहाँ जलसा कराना है। मसीह बरादरी वहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से रैलीज निकाल रही थी। 3-4 दिन पहले उन्होंने हाई कोर्ट में आकर रिट की। यहाँ पे हाई कोर्ट ने डीसी को कहा कि आप देखें, अगर किसी मजहबी तकद्दुसी पामाली है तो इजाज़त ना दें। चुनाचे वही वो ढीठ बन के पहुँच गए। चलो हो गया। वहाँ पे पुलिस ने ज़्यादा फड़कास निकाली और उसके बाद मार पीट के उसको निकाल दिया, बंदा न बंदे की साथ। उसके बाद पूरे पाकिस्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हक तो जब आता है तो झूठ खत्म हो जाता है, लेकिन जब झूठ कायम है तो समझो कि हक की गुंजाइश वहाँ नहीं बन रही। हक की हकीकत भी कभी जानने की कोशिश की है? हक होता क्या है? हक की पहली निशानी क्या है? जाल हक़्क़ो व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक झूठ को ठहरने नहीं देता, झूठ भागता है। ये कुरान कह रहा है कि जैसी हक आता है झूठ भागता है। वो कैसा हक है जिसके नीचे झूठ परवरिश पा रहा है? या वो कैसा हक है जो झूठ के नीचे परवान चढ़ रहा है? वो कैसा हक है कि जिसके नीचे झूठों की बौछार है? आपने जो अमर बिल मारूफ और हक और कुरान की आयात का जो बेईमाना इस्तेमाल किया है, इमरान खान साहब किसी अच्छे आलम दीन को, अगर आपको आपके नज़दीक तो कोई होगा भी नहीं, क्योंकि ये हर बंदे की बदकिस्मती होती है, शाबख्ती होती है कि जब दीन के मामले में वो अपनी तोज़ियात लेके फिर आओ और वो कहीं से रहनुमाई ना लें। चुनाचे आप ये जो अमर बिल मारूफ और हक के नाम पे इस पाकिस्तान के अंदर जो फैलाना चाहते हैं, मैं तो बड़ा डर जाता हूँ कि कहीं यही आपकी बर्बादी और आपके लिए बदकिस्मती का पूरा सामान इसमें के अंदर ना बांधो। आपने चंद दिन पहले कहा था ना कि मुस्लिम लीग के सारे वजीर हुकूमत के खर्चे पे लंदन जा रहे हैं। आपने माफ़ी मांगी। खैर, झूठ तो आप इस बोहताज से बोलते हैं। अभी मैं उसी का जिक्र करना है कि आप किस बोहताज से झूठ बोलते हैं। और आप जब झूठ बोल रहे हैं तो समझें कि हक वहाँ से गायब हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आ रहा हूँ, बड़ा मार्का मारने आ रहे हैं सियालकोट। यकीन जाने कि मैंने सारे मुस्लिम लीग के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुकूमत के पंजाब के हैं, सबको टेक्स्ट किया कि इसको खुदा के वास्ते यहाँ जलसा करने दें, हटा ले पुलिस वहाँ पे मसीह बरादरी से निपट लेगी। और वो लाइव कवरेज होगी कि इधर तकरीर कर होगा, इधर मसीह बरादरी जो है इसका प्रकाश निकालोगी, क्योंकि 5-6-7 दिन से वहाँ पे रैलीज निकाल रही हैं इनके जलसों के खिलाफ। अपने क्या नाम कबाया? आप आज फिर आके झूठ बोलेंगे ख्वाजा सिर्फ लंदन से बंद करवा रहा है। यानी कि आपको आपका इतना डिसरिगार्ड है एक मज़हब के बारे में
और मसीह बरादरी के बारे में। लेकिन मसीह बरादरी को मैं फिर कहता हूँ कि जो शख्स रोज़ा रसूल, उनको अंदाज़ा नहीं है कि रोज़ा रसूल का तकद्दुस हमारे लिए नहीं कहाँ पे है, और फिर क्या कहने झूठ नहीं बोले, बिलाकर यहाँ तक चला दिया। और ये उसके रोज़ाना ही वीडियो क्लिप्स बना के वायरल कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं उनको साथ बिठाए हुआ प्यार कर रहे हैं। ये ख़ास टिपिकल एक गोरों का तरीक़ाकार है, अंग्रेज़ों का। ये वो इलेक्शन में आने से पहले इस तरह की फुटेज बनवाते हैं और उसको वायरल करते हैं। इमरान खान साहब इससे पुराने, चूँकि गोरों से मुतासर, वो कहते हैं ना वेस्ट मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, जानते तो आप हैं या नहीं है, लेकिन आप उनके शहर में ज़रूर मुब्तला हैं। आपके अंदर इतने कॉम्प्लेक्सेस थे पाकिस्तानी होने के, मियाँ वाले होने के, कि आपने इसको ख़त्म करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर चले गए। चुनाचे आपको वहाँ जलसा नहीं, आपने उखाड़ा, बजाय माफ़ी मांगते मसीह बरादरी से आप डटे हुए हैं, बिल्कुल ठीक डटे हुए हैं। आप इसके ऊपर फिर झूठ बोलेंगे, ख्वाजा आसिफ ने मुलतवी करा दिया है, ये लंदन इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बाज़ार में ना मैं जब देखता हूँ कोई सबस प्लेट वाली जो हुकूमत की गाड़ी होती हैं, जब मैं देखता हूँ कि वहाँ बेगमात निकल रही होती हैं, या कोई हाई कोर्ट के जजेस की गाड़ियाँ आती हैं बाज़ार में और बेगमात निकल रही होती हैं, तो हकीकत यह है कि मेरा दिल करता है इनको मैं कहूँ कि आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप ये गाड़ियों में बाज़ार में आएँ। ये उनके बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए आती हैं सरकारी गाड़ियाँ। तो ये कानूनी तौर पे ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम है। अब ये साहब जो हैं हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं KP के, पहले भी नैब का केस बना हुआ है। अच्छा, अब ये कहते हैं जब इनमें बनेगा तो मेरे पे हेलीकॉप्टर का केस, मेरे पे देखो, मेरे पे मैं पैगंबर, मैं वली, मैं नबी, मेरे पे, मैं हक, मैं अमर बिल मारूफ। या अल्लाह माफ़ कर, पता नहीं ऐसे बंदों का क्या अंजाम होगा। और मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह ताला ना देखो, क्योंकि हम तो अपने गुनाहों का बोझ लेके फिर रहे हैं। अल्लाह ताला कोई बेहतर सूरत करे और इसके लिए कोई ये ईया का नाबुद ईया का नस्तीन कहता है, अल्लाह मियाँ आगे इसको एहदिना सिरात मुस्तकीम भी कहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इसको सिरात मुस्तकीम पे राह रास्त पे भी लगाए। चुनाचे वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, एबटाबाद जा रहे हैं, जेहलम जा रहे हैं, कल मर्दान गए थे, अब सियालकोट आएंगे, और वहाँ पे KP का जो चीफ मिनिस्टर है वो मर्दान साथ बैठा है, एबटाबाद साथ बैठा है। तो क्या बात है, मैं जो है ना, ये कोई इसमें क्या दलील है? ये कोई कारनामा तो नहीं है कि जी वो बैठ गया तो हलाल हो गया है। हलाल तो पता नहीं आप क्या क्या चीज़ें करके फिर रहे हो। मैं इसका क्या फ़ायदा? आप किसको मुतमईन कर रहे हैं? इमरान खान साहब, आप चाहे अपनी वो बच्चों के साथ वीडियो बनाएं, चाहे KP के हेलीकॉप्टर के बारे में ये बताएं कि साथ मेरा चीफ मिनिस्टर बैठा था, इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी तसल्ली और तशफ़ी के लिए और आपके झूठों को ये बोटा करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। कल उन्होंने साफियों से मीटिंग की और कमाल की बातें की। मेरा ख्याल अगले 2-3 दिन एक चीज़ को पकड़े गए। मैं आज एक ही चीज़ को पकड़ता हूँ। कहता है जी कि इनको जो इक़्तिदार दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये पाकिस्तान के ऊपर ऐसा है कि इससे बेहतर था एटम बम गिरा देते। पहली बात तो ये है कि मैं तो कहता हूँ कि एहसास करना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि जिन लोगों ने इसकी हुकूमत बनवाई 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में, जिन पार्टीज़ ने जो इसके साथ 3 साल 8 महीने इसके बगल बच्चे बन के इसी हुकूमत को आखिरी दिन तक इसके बिल IMF के आगे गिरवी रखकर स्टेट बैंक को, नैब की इस्लाहात की, इसे जो जो किया उन्होंने उसका साथ दिया। ये अभी तक, ये जनवरी-फरवरी 2022 तक आईन ने एक गुंजाइश निकाली आपकी हुकूमत को हटाने के लिए, एक ही गुंजाइश निकाली, उसके अलावा सारे तरीके गैर आईनी हैं। वो इस्तेमाल हुआ और उन्हीं पार्टियों को इस्तेमाल किए जिन पार्टियों की वजह से आप वज़ीर आज़म थे। तो आप जो है उसके ऊपर इतने सेख पाए हैं, यानी कि आपके नज़दीक ये एस्टेब्लिशमेंट 2014 में जो आप आए थे अंपायर की उंगली पकड़ के, और वो उंगली पता नहीं कहाँ पे रह गई है, उसको तलाश करना पड़ेगा, तो आप क्या कहते थे? बाद में पूछा किसी ने कि वो क्या था, वो अल्लाह मियां की उंगली थी। नऊज़ बिल्लाह, ये शख्स जो है क्या क्या, क्योंकि झूठ को जस्टिफाई करने के लिए आपको 100 झूठ और घड़ना पड़ता है, फिर 100 झूठ के लिए 100 झूठ और घड़ने पड़ते हैं। आपने इसी बारे में, न्यूट्रल के बारे में कहाँ से शुरू हुए, जब वह कहते थे फौज न्यूट्रल है, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, बड़ा अच्छा है, मेरे साथ दे रहा है, न्यूट्रल है तो मेरे साथ दे रहा है। बाजवा साहब बड़े जमहूरी हैं, अभी भी आज देख लें जो लोग कल मिल के आए उनको भी ये कहते हैं कि उन्होंने कहा हमें किसी ज़माने में कहते थे कि जो है ना बाजवा साहब बहुत ही जमहूरी हैं और वो बड़ी जमहूरियत के साथ दे रहे हैं। और जमहूरियत वही थी कि RTS फेल हो और आपको बिठाया जाए
आपको धांधली के जरिए जितवाया जाए, 114 सीट से दिलवाई जाए। पूरा करने के लिए आपको सारी तहादी जमातों के 25 वोट इकट्ठे किए जाए और आपके हवाले किए जाए और आप इक़्तिदार में आए और फिर आप समझे कि ये बिल्कुल एक जायज़ तरीका था। वही तरीके का जो आइन कहता है कि आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है, आपके अपने बंदे भी डिफेक्ट कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने आपके इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। अब ये कहते हैं कि सबूत नहीं, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना काफ़ी था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब भी न्यूट्रल होगी, यही बात आपके दस्ते रात परवेज़ इलाही साहब जो आजकल आपके तर्जमान बने हुए हैं, आपके पार्टनर क्राइम है और आपके जराइम में आपके शरीक जुर्म है, इनका इस वाक़े से आपका साथ देने से 8 दिन पहले महर बुखारी के साथ जो इंटरव्यू था वो सारा पूरा पढ़े। आपके बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा और क्या क्या नहीं बताया कि आपकी क्या औकात है और आप किस तरीके से बचे रहे, अब आपका बचना मुहाल है। ये सारी बातें परवेज़ इलाही साहब ने रिकॉर्ड करवाई 2-3 इंटरव्यूज देखे। अब आप जो है आईनी तरीके से आपको हटाया गया तो आपको चैन नहीं आता। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ चाहते थे कि तसादम हो जाए, आपने सारे वो तरीके इख्तियार किए। आज भी आप बड़े पैमाने पे एक मसीह बिरादरी के साथ आप एक मुस्लिम मसीह फसाद डलवाना चाहते थे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ने बचा लिया, आपको बचाया, बाकी तो क्या क्या अच्छा निशाना था। और ये मैं बता दूं, ये अभी ये चीज़ ऐसी जाएगी नहीं जैसे आपका ख्याल है कि रोज़ा रसूल आप पी गए, आपने कहा जो आखिर में इतने झूठे हैं कि कहते मुस्लिम नून वाले चले गए थे वहाँ पे। वो जो लंदन से 12 बंदों की ब्रिगेड आई थी और यहाँ से पाकिस्तान से 12 बंदों की ब्रिगेड गई थी और हर जगह जहाँ ईद का रश टूटता है 10 बंदे जाके नारा लगाना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं पीछे लोग हैं यही हमारे साथ है। किसी जगह पर उनका ईद के दिन नारे लग रहे हैं फलां शहर में, हर जगह पर 8-10 बंदे पहुँच जाते हैं और उनके नारा लगाना शुरू करते हैं, रश में घुस के और कहते हैं ये सारा के सारा तासुर देते हैं। फिर क्लिप बना के, टिकटॉक का शौक है ना, वो जैसे आपने बच्चों का टिकटॉक नहीं बना रहा, वो भी टिकटॉक बना रहे हैं। इमरान खान साहब एटम बम उसी दिन गिर गया था जिस दिन आपको इक़्तिदार पर बिठाया गया था, जब आपको वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया था। ये खुदा गवाह है कि उसी एटम बम के जोहरी असरात से पाकिस्तान आज तक नहीं निकल सकता। ये हुकूमत जो है ये नहीं चल पाएगी, इसकी वजह इनकी कोई नाअहली नहीं है। वो जो एटम बम गिराया था और एस्टेब्लिशमेंट ने गिराया था, इसमें तो कोई बात नहीं है। वो एटम बम आप थे, वो गिर चुका है पाकिस्तान के ऊपर, उसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ, 7-8 महीने से कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल के दिखा दे पाकिस्तान। आप शहबाज शरीफ छोड़ो, नवाज शरीफ छोड़ो, आप पूरे पाकिस्तान किसी को उठा के बिठा दो, इस पाकिस्तान को निकाल के दिखा दें। इमरान खान साहब को दोबारा ला के बिठा दें, खैर उसे तो जो लक्षण किए हैं उसी को प्रोसेस तेज कर देगा। ये कोई मोजज़ा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। मोजज़ा ये जो महंगाई का जिन है, जो आपने 35 रुपए से आटा उठा के ढिटाई के साथ 80 रुपए पे पहुंचा दिया था, आपने 55 रुपए की चीनी ढिटाई से उठा के अपने 150 से 40 तक चीनी गई और 110 पे 105 पे और 95 पे जहाँ पे खड़ी हो गई। ये 3.5 साल की आपकी कमाई है। आपने जो कर्जे लिए 22,000 अरब रुपए का कर्जा आपने 3.5 साल में चढ़ा दिया पाकिस्तान पे। आपने डॉलर उठाए 115 रुपए से 190 रुपए, जिस दिन आप गए उस दिन डॉलर 189 पॉइंट समथिंग था। ये 10 अप्रैल को जिस दिन आप इक़्तिदार में आपका आखिरी दिन था, जिसको आप मानते हैं, आप कहते नहीं हाथ छो मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई तो डॉलर बेकाबू हो गया। ये बातें सिर्फ जो है आप किसी को ये अपने झूठ को, और जिसको आपको पता है कि आपका टाइम कम है, आप अगर पता है कि ये झूठ जो है इसमें महीने 2 महीने बाद आपके ऊपर बूमरैंग बन के आना है, आपके गला काटने से इन झूठों ने, इसने आपकी गोशमाली करनी है। आपने पाकिस्तान को ICU में पहुंचाया हुआ था, पाकिस्तान जाम बलब था, पाकिस्तान कसम पुरसी के आलम में था। आपका ये कहना 2019 में कि हम निकल आए हैं क्राइसिस से, 2020 में निकल आए हैं, 3 महीने में कारनामे करूँगा, 6 महीने दे दें, साल दे दें, 2 साल दे दें, 5 साल दे दें। अभी आप ये कह रहे थे, आपने 10 रुपए जब पेट्रोल कम किया उस दिन आपने ओगरे की असम्बली में 15 रुपए बढ़ाने थे। लेकिन देखो कितनी सिफलापन है, कितना सिफला छोटापन है कि आपने सिर्फ ये करने के लिए कि आपको पता था आप इक़्तिदार जा रहा है, या कम से कम ये कर जाऊँगा तो कम अगर मुझे इक़्तिदार से निकाले तो फिर जलील हूँ। ये पाकिस्तान डिज़र्व करता था, ये पाकिस्तान का हक बनता था, क्योंकि आपको इन्होंने धांधली से इक़्तिदार पे बिठाया था। और आज जो कि बिल्कुल एक स्पिन में है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, खुशबू हमारे अस्करी इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, जिनके बारे में हर तरह का प्रोपेगेंडा जो है 4 सू है कि बिल्कुल एक शोर का मचा हुआ है। ये बिल्कुल उनका हक बनता था। आप पे तो जिसने एहसान किया
माजिद जहांगीर से लेके, जहांगीर तरीन से लेके और जनरल बाजवा से लेके पता नहीं किन किन लोगों ने किया। आपने उसका बदतरीन अंजाम किया। जनरल बाजवा साहब आपके हाथ से कैसे बच जाते, मैं कैसे मान लूं कि वो बच जाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूं ये फैज हमीद साहब, उनका भी हशरी आप ही के हाथ होना था, बचा लिया गया उनको। मैं ये बातें ये 3 साल पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूं। आज फैज हमीद साहब को 4 फोर्स साहब बना दें, इनको इक़्तिदार दे दे, फैज हमीद साहब का हशर ये क्या करते हैं। ये इमरान साहब ने आपको मुख्तलिफ नहीं करना, ना ये मुख्तलिफ जो हमारे फोर्स जनरल ने मुख्तलिफ करना है। तो चुनाचे एटम बम जो है, इमरान खान साहब पाकिस्तान पे जो गिरा है, और जब एटम बम गिरता है तो कौमें जो हैं वो फिर सर्दियाँ लगती हैं उनको रिकवर करने में। मुझे नहीं पता कि आपके इस एटम बम का क्या असर होगा। आप पाकिस्तान पे एक एटम बम थे और अब आप चाहते हो कि उस एटम बम के नतीजे में जो अफरा तफरी है, जो लाशें पड़ी हैं, जो जख्मी पड़े हैं, जो ताबकारी असरात हैं, उसका जो इलाज है वो रोकने के लिए आप फंसे हुए हैं। आप कहते हैं कि ना लाश उठाई जाए, ना किसी जख्मी को अस्पताल पहुंचाया जाए, ना ताबकारी असरात को ख़त्म करने के लिए को बंदोबस्त किया जाए ताकि ये लोग बिल्कें, ये तरसें। मेरी कौम तस्वर में भी है आप में कि इससे ज़्यादा कोई जालिम, इससे ज़्यादा कोई तंग नज़र, इससे ज़्यादा कोई मीन कमज़र्फ कोई लीडर किसी कौम के पास आ सकता है? वमा अलैना इल्लल बलाग।